मैं हरेंद्र मिश्रा। यूट्यूब चैनल साक्षात्कार में आपका स्वागत है। भारतीय समाज में त्यौहार केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक होते हैं। वैसे भी हमारा समाज उत्सव धर्मी है। लोग पूरे उमंग और उत्साह के साथ त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चरम गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के बावजूद, तमाम तरह की परेशानियों और कठिनाइयों के बावजूद लोग इतने उमंग और उत्साह के साथ त्योहारों को मनाते कैसे हैं? इस उमंग और उत्साह का स्रोत क्या है? क्या है त्योहारों का मनोविज्ञान? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तीन विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध कथाकार और समाजशास्त्री रणेंद्र जी, हिंदी और उर्दू के जाने माने समीक्षक और शिक्षाविद डॉक्टर अली इमाम खान, और साहित्यकार, कवि, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कुमार सत्येंद्र जी। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले रणेंद्र जी को। त्योहार के मनोविज्ञान और उसकी पृष्ठभूमि पर बात करते हुए हमें समझना चाहिए कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो बहुत ही अति प्राचीन है और मूल रूप से कृषि सभ्यता है। ये कृषि की संस्कृति ही है। तो स्वाभाविक तौर पे हमारे जो पर्व त्योहार हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं, उसके उत्पादन और उसके फलों से जुड़े हुए हैं। कृषि के प्रारंभ से लेके कृषि के खत्म होने के बाद फसलों के घर आने का जो उल्लास है, जो उत्साह है, वो हमारे पर्व के रूप में प्रकट होता है। चाहे होली हो, दिवाली हो, सरहुल हो, तो ठीक है कि उसमें कहानियां जोड़ी गई हैं, मिथक हैं, धार्मिक कथाएं उसमें जोड़ दी गई हैं, लेकिन मूल रूप से वो कृषि और कृषि के श्रम से उत्पन्न फसलों की, घर की आगमन की खुशी का या उसके प्रारंभ होने का वो पर्व है। देवप्रसाद चट्टोपाध्याय एक बड़े इतिहासकार हैं। उनकी पुस्तक है लोकायत, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। और ऐसे भी सामान्य तौर पे उस लोकायत में भी और ऐसे भी महसूस कीजिए तो पशुचारण से, पशुपालन सभ्यता से कृषि सभ्यता के में जब हमारी संस्कृति आई, सभ्यता जब विकसित हुई, तो वो कृषि की उर्वरता और माताओं की उर्वरता को एक समझने की, एक रहस्यमयी, एक दैवीय भाव से देखने की एक प्रवृत्ति थी समुदाय के बीच में। इसलिए हर गांव में या हर कृषि समुदाय ने, कृषक समुदायों ने अपनी एक मातृदेवी आपको दिखाई पड़ेंगी। हर गांव में कोई देवी पिंडा दिखाई पड़ेगा, कोई मणि दिखाई पड़ेगी। वो आदिवासी गांव में भी आदिवासी पर्वों का भी जुड़ाव कृषि के से ही जुड़ाव से जुड़ा हुआ है। सरहुल की जो मैंने बात की, और यहाँ तो और भी शिकार की देवी चंडी हैं या बाघ चंडी हैं, तो वो मातृकाएं जो हैं, मातृदेवियां जो हैं, वो उर्वरता की प्रतीक के तौर पे, उस देवी के तौर पे पूजनीय थी। वो दुनिया के हर सभ्यता में जो कृषि सभ्यता की ओर आई थी। अगर हम देखें इस दुर्गा पूजा को, देवप्रसाद चट्टोपाध्याय अपने पुस्तक लोकायत के तंत्रवाद में इसका उल्लेख करते हैं कि दुर्गा पूजा भी मूल रूप से उर्वरता के लिए ही की जाने वाली पूजा थी, कृषि की उर्वरता के लिए ही की जाने वाली पूजा थी। आप अगर हम मूल जो पूजा के जो अनुष्ठान है, उनके उपकरणों को देखें, तो सबसे पहले पूजन स्थान पे वो त्रिभुजाकार जो तंत्र के जो यंत्र होते हैं वो बनाया जाता है। उसके ऊपर फिर कलश रखा जाता है जल से भरा हुआ। तो जल से भरा हुआ कलश जो है वो माँ के गर्भ का प्रतीक है। उसके ऊपर ढक्कन पे फिर धान की बालियां और धान होते हैं, ऊपर दिया जलता रहता है। तो ये मूल रूप से पूजा थी उर्वरता की देवी की। उसमें चट्टोपाध्याय सर भी कहते हैं कि कब उसमें दुर्गा की मूर्ति शामिल हो गई, ये इतिहास में अध्ययन का विषय है। क्योंकि जब कुषाण आए हमारे यहाँ, तो उनके सिक्कों पे पहली बार
बाघ के साथ देवी, उनके नैने देवी जहाँ से वो आए थे, वो पहली बार सिक्कों में देवी वहां दिखी थी बाघ के साथ। वो कैसे फिर दुर्गा पूजा के पंडाल में से आप देखिएगा कि दुर्गा पूजा के इतिहास को, तो चूंकि तंत्र से जुड़ा हुआ और व्रता से जुड़ा हुआ मामला था, तो बहुत सार्वजनिक नहीं हुआ करता था। ये बाद के दिनों में सार्वजनिक हुआ। उसी ढंग से एक पर्व है आदिवासियों के यहाँ सोहराय का। तो अब चूंकि मानते हैं आदिवासी समुदाय केवल मानव के कल्याण तक, उसके आगे तक जाता है उसके हृदय का विस्तार, तो मानते हैं कि खेती की फसल जो आई है, धान जो आया है, जो धन आया है, जिसके लिए दिवाली हम मनाते हैं लक्ष्मी के प्रतीक के तौर पे, वहां सोहराय में पशुओं के प्रति कृतज्ञता के बोध के तौर पे मनाया जाता है। पशुओं को सजाया जाता है, गृहणियां उन्हें प्रणाम करती हैं झुक के, और जो प्रसाद बनता है वो पशु भी खाते हैं घर के, और वही प्रसाद खिचड़ी जो बनती है उड़द की, वो सब लोग खाते हैं। तो इस ढंग से कृषि से जुड़े हुए सारे हमारे त्योहार, हमारा उल्लास, हमारा उमंग, और ये जो लगातार श्रम करने का जो मेहनत की गई है, उस मेहनत का फल आया है, तो एक अवकाश लेने का, एक खुशी और ऊर्जा, फिर से ऊर्जावान होने का भी ये पर्व अवसर देता है लोगों को। ये बड़ी महत्वपूर्ण है उसके मनोविज्ञान के पीछे। आभार। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ हर प्रदेश में, हर आस्था, नस्ल, जाति के लोग त्यौहार मनाते हैं, त्योहारों में शामिल होते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वे ये त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। आपसी भाईचारा को बढ़ाने के लिए मनाते हैं। एक तरफ चाहे लोग अभाव में हों, महंगाई का शिकार हों, जिंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष में हों, फिर भी वे त्यौहार मनाते हैं ताकि ज़िंदगी की लंबी भाग दौड़ में उन्हें कुछ पल ऐसे मिल सकें जहां वो सुकून से अपनी ज़िंदगी के आनंद को महसूस कर सकें। और यही वजह है कि अपने देश में लोग त्यौहार हर्ष से, उल्लास, उत्साह और भाईचारे के साथ मनाते हैं। उनमें एक सामूहिकता का बोध होता है, मानवीय संवेदना से वे जुड़ते हैं, सामाजिक चेतना से लैस होकर वे त्यौहार को मनाते हैं। सच कहा जाए तो जो ये त्यौहार हैं, ये हमारी सामाजिक बहुलता और सांस्कृतिक विविधता की अभिव्यक्ति हैं, और हम में एकजुटता और एकता का भाव पैदा करते हैं। एक और बात है कि जो हमारे त्यौहार हैं उसमें से ज़्यादातर फसल और उत्पादन से जुड़े हुए हैं। जब फसल लहलाती है, उत्पादन हमारे सामने होता है जो हमारी मेहनत से किया गया है, तो जाहिर है हम खुशी का एहसास करते हैं, और इस खुशी के एहसास की अभिव्यक्ति इन त्यौहारों के माध्यम से होती है, जिनमें सामाजिकता है, सामूहिकता है, भाईचारा है, मेल जोल का भाव है, और है एक साथ जीने का तरीका। ये हमारे जीने का ढंग है। लेकिन त्योहारों का मनोविज्ञान बड़ा अजीब है, बहुत जटिल है, क्योंकि एक तरफ हम त्यौहार के माध्यम से
सामाजिक बहुलता, सांस्कृतिक वैविधता और समानता के भाव का जश्न मनाते हैं, तो दूसरी तरफ जो ये त्यौहार हैं वह दंगों का भी कारण रहे हैं, जो हम में दूरियां बढ़ाते हैं। इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, त्योहारों का जो भी धार्मिक पक्ष हो, इसका जो सामाजिक पक्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सामाजिकता भी है और मिलजुल कर अपने काम को करने का संदेश भी है। हमारे समाज में जो एक उत्साह देखा जाता है त्योहारों के प्रति, उमंग के साथ लोग त्यौहार मनाते हैं, इतनी कठिनाइयों के बाद, बेरोजगारी है, महंगाई है, चरम पर है सब कुछ, इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी लोग इतने उत्साह के साथ, इतने उमंग के साथ त्योहारों को कैसे मना लेते हैं? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? दरअसल में त्यौहार क्या है? त्यौहार ये जो हमारा निजी या सामाजिक जो विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या कलात्मक जो अवसर होते हैं, उनको स्मरण करने या उनका जश्न मनाने के लिए जो हम आयोजन करते हैं वही त्यौहार है जी। इस त्यौहार का जो उद्देश्य है मूलतः वह है समाज के बीच में एक सामुदायिक भावना पैदा करना, एक सद्भाव, प्रेम, सहिष्णुता पैदा करना। लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाएं, जब मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तब तो शायद धर्म या समाज का वह रूप भी नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। फिर भी लोग हर्षोल्लास तो मनाते थे। प्रकृति पर जो विजय प्राप्त करते थे वे, यानी प्राकृतिक आपदाओं से जो मुक्ति प्राप्त करते थे, उसे लेकर के वे, और चूंकि समूह में रहते भी थे तो सामूहिक रूप से वो उल्लास मनाते थे। और उस पर्टिकुलर दिन को, उस खास दिन को पहचान के रूप में याद रखने के लिए वे प्रतिवर्ष उसका स्मरण करते थे और उस दिन उल्लास मनाते थे। यही कारण है कि हमारे देश में ज़्यादातर जो त्यौहार है वो या तो ऋतुओं से जुड़ा हुआ है या नई फसलों से जुड़ा हुआ है। वो चाहे बिहू हो या ओणम हो, पोंगल हो, हमारे यहाँ मकर संक्रांति हो या वैसाखी हो, होली, दशहरा, ये सब के सब आप देखेंगे कि ये नई फसल या फिर ऋतु परिवर्तन से जुड़े हुए त्यौहार हैं। बाद में इन्हें धर्म से जोड़ दिया गया। अब सवाल है कि इतनी परेशानियों और कठिनाइयों के बीच, तनावों के बीच जीते हुए भी कैसे लोग त्यौहार मना लेते हैं। मुझे लगता है कि यह कारण है कि लोग चाहते हैं कि इससे मुक्त हों, इन कठिनाइयों से, तनावों से, इन जो है अभावों से हमारी मुक्ति हो, लेकिन नहीं हो पाती है। तो वे एक ही दिन सही, 2 दिन ही सही साल में, वर्ष में, वो इस तरह के त्यौहार मना करके और अपने को मुक्त महसूस करते हैं। और यही कारण है कि वे तमाम अभावों के बावजूद कर्ज लेकर के भी वे त्यौहार मनाते हैं। अगर मैं अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियां आपको यहाँ पर सुनाऊं, जरूर जरूर जरूर। वह है, अभावों में भी हम ढूंढ ही लेते हैं एक दिन, अभावों में भी हम ढूंढ ही लेते हैं एक दिन, दुखों की ढेर से बीन ही लेते हैं एक दिन। यह नुस्खा भी उन्हीं का दिया हुआ है।
अब ये उन्हीं का जो शब्द है, इस पर आप गौर करेंगे। यह नुस्खा भी उन्हीं का दिया हुआ है कि एक दिन तो हो लो खुश, एक दिन तो हो लो खुश, रोज़ तो रोते ही हो। एक दिन तो हो लो खुश, रोज़ तो रोते ही हो। उतार फेंको दुखों का पहाड़, रोज़ तो ढोते ही हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।